करते हैं अपने पति को अपने वश में, नहीं सुनता है वो आपकी तो केवल आपकी ही सुनेगा, नहीं बात करता है वो आपसे तो इतनी बातें करेगा कि थक जाओगी बात करते करते, उठकर तुम ही चली जाओगी, वो नहीं जाएगा। कितना खूबसूरत है ये रिश्ता, कितना ट्रांसपेरेंट है ये रिश्ता। पति और पत्नी का संबंध, भला इससे भी सुंदर कुछ हो सकता है क्या? जहाँ बातें भी होती है तो बेहिसाब बातें होती हैं। रात खत्म हो जाती है लेकिन बातें खत्म नहीं होती पति और पत्नी की। प्यार करने के लिए उम्र कम पड़ती है, ये रिश्ता इतना खूबसूरत होता है। फिर क्यों मामले कचहरी तक पहुंच रहे हैं? क्यों मामले लोग फोन पर एक दूसरे को शिकायतें करके बता रहे हैं? क्यों ये रिश्ता दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है? जबकि पत्नी को ये बात समझनी चाहिए कि उसका पति उसका मंगल है। जितना प्रेम करोगी, जितना सम्मान दोगी, उतना बढ़ोगी जीवन में, खूब तरक्की करोगी। और पति को ये समझना चाहिए कि पत्नी तुम्हारी शुक्र है। अरे मूर्ख, वो तुम्हारी शुक्र है, वो तुम्हारी सुख है। वो जितना खुश होगी, तुम जितना संवार कर रखोगे उसको, तुम जितना प्रेम से रखोगे, तुम दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करोगे। फिर क्यों सिसक रही है वो? क्यों रो रही है वो? क्यों कमियों का एहसास हो रहा है उसे? ध्यान दो मेरी बातों पर। यह रिश्ता बहुत खूबसूरत है, ना उपाय करने की जरूरत है, ना वशीकरण करने की जरूरत है। पति और पत्नी यदि सामंजस्य से रहे तो वो घर स्वर्ग से भी सुंदर है। स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा घर ही स्वर्ग है, जहाँ पति और पत्नी एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं। आज पत्नी को सिखा रही हूँ, लड़कियों को सिखा रही हूँ, अगर आपका पति बिगड़ा हुआ है, बिगड़ी बोली बोलता है, तुम्हारी बात नहीं सुनता है, तुम्हारी मांग की एक चुटकी सिंदूर से तुम उसको अपने काबू में कर सकती हो। और काबू में करना जरूरी भी है। अजीब लगता है सुनकर जरूर कि पति को वश में करना, हाँ पति को वश में करके रखना पड़ता है, वरना कोई और अपने वश में कर लेगा, चाहे तो उसकी खुद की माँ। देखो अब संचालित करेगी तुम दोनों का रिश्ता और ये रिश्ता खत्म समझो। चाहे कोई और औरत जो उसको पसंद आ जाएगी, बहुत होते हैं ना दुनिया में, तुम स्पेस दी, कोई समा गया उसमें, इसलिए स्पेस देना ही नहीं है, जकड़ कर रखना है। ये रिश्ता बहुत सुंदर है लेकिन बहुत नाजुक। कहते हैं संसार में सबसे मजबूत रिश्ता पति और पत्नी का होता है, मैं कहती हूँ सबसे नाजुक रिश्ता होता है। शक की एक बात, विश्वास खत्म हुआ और रिश्ता खत्म हुआ, यहाँ कोई लेन देन का रिश्ता नहीं होता है। बहुत नाजुक रिश्ता है, इसीलिए अपने पति को संभाल कर रखना है, अपनी मुट्ठी में रखना है। अगर बदतमीजियां बढ़ रही है उसकी, तुम्हें गालियां देता है, तुम्हारे माता पिता को गालियां देता है, गलत अपशब्द बोलता है, दिन रात तुमसे झगड़े करता है, यदि घर में भी ससुराल में भी कोई तुम्हारा साथ नहीं देता है, पति भी तुम्हारे खिलाफ है, ससुराल वाले भी तुम्हारे खिलाफ है, तब लड़की क्या करे? तब अकेली लड़की ससुराल में करे क्या? तुमने तो सबको छोड़कर यहाँ आने का फैसला किया है, अपने परिवार को छोड़कर यहाँ आकर रही हो, इस ससुराल को अपना घर समझ रही हो, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं तुम्हारे, फिर घर में ये माहौल क्यों है? तो चलो माहौल को ठीक करते हैं। बिगड़ा हुआ पति जो बोली खराब बोलता है तुमसे, झगड़े लड़ाइयाँ करता है, तुम पर शक करता है, हाथ उठाता है, अपशब्द बोलता है, अब कैसे लाइन पर आ जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। तुम अपनी मांग की एक चुटकी सिंदूर से वह अद्भुत चमत्कारिक वशीकरण कर सकती हो जो बड़े बड़े तांत्रिक क्रिया करते थे, आज सरल भाषा में सिखाने जा रही हूँ। विगत 15 वर्षों से यही शोध चल रहा है कि कैसे एक सामान्य सा इंसान वशीकरण का प्रयोग कर सकता है अपनी गृहस्थी को सुधारने और संवारने के लिए। इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए। किसी के पति पसंद आ गया हो तो चलो उससे शादी करे, किसी का बॉयफ्रेंड पसंद आ गया हो तो चलो उसका ब्रेकअप करवा दे, अपना मामला ठीक कर लेना। इंटेंशन सही हुआ, तुम्हारा हर कार्य बनेगा, तुम्हारा पति तुम्हारी बोली बोलेगा, प्यार में बड़ी अद्भुत सफलता मिलेगी आपको। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। करने दो, जितनी बदतमीजियाँ करता है तुम्हारे पैरों में गिरेगा।
बनाने 2 तलाक के कागजात खुद फाड़ कर फेंकेगा। रहेगा पति तुम्हारे पूर्ण रूप से वश में। ध्यान से सुनो क्या करना है, कैसे करना है। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन यह प्रयोग करें। शुक्ल पक्ष में ही करना, कृष्ण पक्ष में नहीं करना। एक नींबू खरीद कर लाना, एक चाकू से नींबू को 2 और 2 मतलब 4 भाग करना, लेकिन चारों भाग अलग ना हो जाए। सिर्फ आधे से ज्यादा इधर से काट देना, आधे से ज्यादा इधर काट देना, ऐसे हो जाए, फलक जाए। ठीक है। जिस सिंदूर दानी से प्रतिदिन आप सिंदूर लगाते हैं, सबसे पहले इसको जागृत करना है। आप सिंदूर दानी किसी गलत जगह पे तो नहीं रखती, किसी गंदे जगह पर तो नहीं रखती हो, किसी भीगे हुए जगह पर तो नहीं रखती। आपका सिंदूर दानी बहुत ज़्यादा पुराना टूटा हुआ ऐसा तो नहीं, किसी का ढक्कन ही नहीं रखता आप उसका इस्तेमाल करती हो। इन बातों का प्रथम आपको ध्यान देना है। ना हो तो नई सिंदूरदानी ले लेनी है, छुट्टी से ही किया लेनी है, लेकिन साफ सुथरी, अच्छी, चमकदार, शुक्र मजबूत रहता है, अच्छे से उसमें सिंदूर की मात्रा भी अच्छी खासी हो, बहुत कम ना हो। इस सिंदूरदानी में इस प्रयोग को करने से 24 घंटा पहले 2 लौंग डालकर छोड़ दोगी। लौंग सिंदूर को जागृत करता है। ठीक है। कोई भी वशीकरण चीज में ना पहले 1 दिन पहले जागृत करना पड़ता है किसी चीज को, तो सिंदूर को लौंग ही जागृत करता है। शनिवार को डिब्बा खोलो, जागृत सिंदूर की 2-3 चुटकी सिंदूर उठाओ और नींबू को ऐसे खोलकर उसके अंदर पूरा भर देना, पूरा नींबू को भर देना और बंद कर देना। फिर नींबू बंद हो जाएगा, आधा से ज़्यादा कटा हुआ है, बाकी तो पूरा बंद है। सिंदूर रख लेना, सिंदूर में से लौंग निकाल कर भी रख लेना। उस लौंग का कोई काम नहीं, किसी फूल पौधे में डाल देना। एक रेड कलर का मार्कर लाना, 4 जो भाग है, प्रथम भाग में पति का नाम लिखना, उसको थोड़ा घुमाना, दूसरे भाग में पति का नाम लिखना, उसको थोड़ा घुमाना, तीसरे भाग में पति का नाम, चौथे भाग में पति का नाम, 4 बार पति का नाम इस पर। एक कलावा लाना और नींबू को बांध देना और एक लंबी डोरी कर देना जाके कहीं से लटकाया जा सके। हाथ में नींबू लेना, आंख बंद करना और पति का स्मरण करना, उसकी अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना। नींबू आपके हाथ में जकड़ा हुआ हो। भर्गो देवाय, भर्गो देवाय, भर्गो देवाय, भर्गो देवाय 4 बार कहोगी, 4 बार पति का नाम लोगी। और इस जो कलावा है ना, इसको अपनी उंगलियों में बांध लेना, जैसे किसी कोई चीज़ मेरी उंगली में बंधी हुई हो तो कैसे मेरी मुट्ठी में हो। और अब नींबू को ऐसे मुट्ठी में लेना और कहना मेरा पति मेरी मुट्ठी में है, वो हर बात मानेगा मेरी, हर वो चीज़ करेगा जो मैं उससे करवाना चाहूँगी, वो पूर्ण रूप से मेरे वश में है। ऐसा बोल कर किसी भी सुनसान जगह पे जाना, अगर कोई खेत जैसा हो, कोई जंगल जैसा हो, जहाँ बहुत सारे पेड़ वेड़ लगे हो, लोग कम आते जाते हो, धागे को उंगली से निकालना और नींबू को जोर से वहाँ फेंक देना, ताकि भविष्य में ये नींबू जमीन के अंदर चली जाए, मिट्टी में दब जाए जब बारिश हो। तो मतलब आपने किसी को वश में किया, गलत शक्तियों को अपने सिंदूर के माध्यम से खत्म किया और आपने उसको दूर भेज दिया। ये एक ऐसा टोटका, चमत्कारिक टोटका है कि जब तक आप अपने घर आएंगी तब तक असर प्रारंभ हो जाएगा। प्रथम तो जुबान बदलेगी, मीठा बोलेगा वो आपसे, सारी बातें आपसे आकर कहेगा, हर बात बताएगा, सामंजस्य बढ़ेगा, प्रेम भरेगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।